हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और घर पर होंगे। तो आज हम अल्फा प्रॉब्लम बेस्ड अल्फाबेट सीरीज जो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट चल रहा था हमारा, उसका पार्ट 3 है। पार्ट 3 तो हम स्टार्ट कर देते हैं। पहले हम अल्फाबेट्स की रिवीजन कर लेते हैं, हमें कितना याद है ये देख लेते हैं। ओके, मुझे पता है ये कैसे हटेगा। तो हम चलते हैं, अपना रिवीजन पहले कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम अपना देख लेंगे। तो हमने इजोटी बताया था, अब तो आपको मुजबानी याद हो जाना चाहिए। 5, 10, 15, 20, 25 इनके बीच का अंतर कितना था। अब मैं आज फास्ट बोलूंगा। इसके आगे पीछे का लेटर डी, एफ, आई, सॉरी ये आई है, के। मैं नंबरिंग नहीं, इसका 4th आएगा, इसका 5th आएगा, इसका 4th आया तो इसका 5th आएगा, नहीं सॉरी 6th आएगा, इसका 9th आएगा, इसका 11th आएगा, और इसमें एन, पी, ये 14th है आपका लेटर, सॉरी नंबर, और ये 16 पे लेटर आता है। टी का मैंने बताया था यू, एस। बाई का मैंने बताया था जेड और एक्स। ये तो हमारे इसके आगे पीछे के नंबर हो जाते हैं इजोटी के, और इजोटी प्लस इजोटी के आगे पीछे के नंबर। कुछ मैंने नंबर आपको दूसरे बताए थे, छिपे हुए नंबर। छिपे हुए नंबर में कौन सा आ जाता है, जी 7, ये आपका छिपा हुआ नंबर है। आई 9, एच 8, एम या 13, इसको उल्टा कर मैंने बोला था डब्ल्यू 23। कुछ लेटर जिनको हमें याद करने के लिए बोला था, एल 12, क्यू 17, आर 18, वी 22। आई थिंक ये सारे, और ए बी सी डी, ए बी सी, ये आपको पता होंगे। आई थिंक आपको ये सारे अब तो रट गए होने चाहिए कि ये आज 3rd डे है। हम इसको इरेज कर लेते हैं। चलो, आज जो मैंने एक आपको स्लाइड दी थी उसकी प्रैक्टिस करने के लिए, उसको एक बार हल्के सा प्रैक्टिस करके देखते हैं। उस स्लाइड पे चलते हैं। ये मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए ये वाली स्लाइड दी थी, और इसको आपने प्रैक्टिस किया है, पता नहीं किया था या नहीं किया था। जैसे पी कितने पे आएगा, 16th। इसका थोड़ा पी 16th, ई 5, एस 19th, यू 21, क्यू 21 हो जाएगा, डी 4, ओ 15th, एन 14th, इसको एन 14th, बाई 25, एम 13। जैसे इसी को ले ले तो एस 19th, आई कितने पे आएगा, 9th पे आएगा। ये क्या एल है, आई थिंक एल 12, ए 1, एन 14, टी 20, एच 8, आई 9।
और इसको भी देख लेते हैं। एस, इसमें देखो आप एस कितना बार करना पड़ा, 1 2 3, ये तीसरी बार आपको काउंट करना पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हो कितना फास्ट हो जाएगा आपका नंबरिंग करना। और इस वाले चैप्टर में, पूरे चैप्टर में अगर आपको नंबरिंग आता है तभी आप क्वेश्चन को बहुत चुटकियों में सोल्व कर सकते हो, नहीं तो आप घंटों भर उंगलियों को गिनते रहो, ए बी सी डी, जी कितने पे आएगा 9, आई कितने पे आएगा, एल कितने पे आएगा। तो एस का कितना आएगा 19, पी 16, आई 9, डी 4, ई 5, आर 18। ओके, तो अब हम, आई होप आपने इसकी प्रैक्टिस खूब की होगी 2 3 4 बार। बट आप 3 बार 4 बार कर लो तो फिर उसके बाद मुझे तो नहीं लगता ये किसी टाइप से नहीं लगता कि ये वाला चैप्टर आपका छूटेगा। एक भी क्वेश्चन एग्जाम हॉल में छोड़ के आओगे अगर आपने इसकी जो मैंने बताया उसके हिसाब से आपने प्रैक्टिस कर ली तो आज के हम चलते हैं क्वेश्चन क्या है आज जो हमारा न्यू कॉन्सेप्ट, आज हमारा कौन सा न्यू टाइप है, न्यू टाइप, क्योंकि कल हमने कहाँ तक कर लिया था। कल तक का अभी जो हमने 2 वीडियो में किया था उनको एक बार समझ लेते हैं। कल तक हमने क्या किया था। सीधी जो सीरीज होती है इसको कर लिया, अपोजिट सीरीज होती है इसको भी हमने कर लिया। फिर मैंने क्या बताया था, इसी के आगे मोर देन 2 से जो ज्यादा आते थे, अगर 2 से ज्यादा अगर आ जाए तो वो भी हमने बता दिए थे। फिर इवन सीरीज थी, इवन सीरीज आई थिंक याद होगा आपको, नहीं याद है तो पिछली वीडियो एक बार दोबारा से देखो। ओड सीरीज थी, सीरीज। फिर इसके बाद थी आपका, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। जब अल्फाबेट सीरीज को हाफ, प्रथम अर्धांश मतलब फर्स्ट हाफ अपोजिट, फर्स्ट हाफ कितना हो जाएगा अपोजिट, और सेकंड हाफ अपोजिट, ये हमने कल किया था, काफी अच्छे डिटेल से हमने समझा था इसके बारे में। फिर फिफ्थ आ जाएगा। सिक्स में क्या किया था, सिक्स में किया था मैंने कि या तो फर्स्ट हाफ को अपोजिट लिख दो या सेकंड हाफ को अपोजिट लिख दो। तो फर्स्ट हाफ को अपोजिट और सेकंड हाफ सेरेनिकम में। इसी टाइप से मैंने कल बताया था आपको कि सेकंड हाफ को अपोजिट लिख दो, ये सेकंड हाफ को अपोजिट, ये सेकंड हाफ है, ये फर्स्ट हाफ है, सॉरी ये एन आएगा, ये आपका एन है, क्लियर लिख के दे रहा हूँ। ये सेकंड हाफ अपोजिट है, ये फर्स्ट हाफ अपोजिट है, और ये आपका आएगा एम और जेड एन। इतना हमने कल तक देख लिया था, कल तक हमने कितना देख लिया था, इतना हमने पढ़ लिया था। अभी इसके बाद हम न्यू सीरीज पढ़ेंगे, सॉरी इसको पहले स्क्रीन से इरेज करना पड़ेगा। उसके बाद हम इस वाले क्वेश्चन का क्या बोलता है, न्यू टाइप से, इसमें क्या है कि मिडवे निकालने को बोलेगा। इसमें क्या बोला, चलो पहले नेक्स्ट टाइप, ये मिडवे वाला है क्वेश्चन आएगा।
मिडवे, मिडवे का क्वेश्चन आएगा तो इस वाली टाइप का है मिडवे वाली, तो इससे आगे डाल सकते हो। कितना हो गया था, आई थिंक 6 हो गया था, 7, तो ये 8 हो जाएगा टाइप। सिट, क्या हो रहा है, पेन अपने आप पे चल रहा है। थिंक हैंग मत हो मेरे भाई। चलो हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। इसको अभी हैंग हो रहा है तो इसकी वजह से नहीं चल रहा है। तो क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन, एग्जाम हॉल में कैसे पहचानोगे कि ये मिडवे का क्वेश्चन है। आई थिंक क्लास को स्टॉप करना। चलो सेकेंड ऑप्शन देखते हैं कुछ बनता है क्या। हाँ, पेन मेरा चल रहा है दूसरा ऑप्शन से। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन बोल क्या रहे हैं। क्वेश्चन हमारा क्या, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 4th और बाएं से 16th अक्षर के बीच, ये आ गया ना बीच मतलब मध्य, लेफ्ट से फोर्थ और फिर लेफ्ट से 4th, ये आपका लेफ्ट से 4th है, फिर आपका लेफ्ट से 4th आ जाएगा, सॉरी 16th है, फर्स्ट सेकंड, इनके बीच के बताना आपको कौन सा लेटर आएगा। तो हम मिडवे का निकालने के लिए जैसे इनको आपस में पहले ऐड कर दो। इसमें जो मैंने कल आपको बताया था, जो LL माइनस RR माइनस LR मतलब लेफ्ट राइट प्लस और RL प्लस, ये वाला यहाँ पर कॉन्सेप्ट लागू नहीं होगा, लिखा रहता था। क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते थे, मैथ में जो हमारा एवरेज का पूरा चैप्टर एक है उसमें क्या करते थे, दोनों को ऐड करके ये दोनों संख्याओं का सम अपॉन 2, मतलब दो संख्याएं 1 2, दो संख्याओं, तो ये ऐड कर दो 20 आएगा। 20 इसको कट करेंगे तो आपका 10 आएगा। 10 पे क्या आता है, अभी मैंने आपको रिवीजन कराया, अगर तब भी भूल ले तो भाई मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। 10 पे आता है J, ये आपका आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नहीं ये स्लाइड लगता है पूरे दिन चलेगी आज। आई थिंक पेन में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। चलो हम दूसरे माध्यम से अपना ट्राई करते हैं। ये आपका सभी क्वेश्चनों में रहेगा, सॉरी आज के लिए इतना। तो हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन मिडवे का ही है, वो फर्स्ट था, ये सेकंड। तो इसकी हमने अभी इतना बड़ा जो डेफिनेशन लिखा था, ये अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, यहां से और इतना हम काट देंगे, इतना सिर्फ हम डेफिनेशन लिखेंगे, ये वाला शॉर्ट फॉर्म, जिससे हमारा टाइम थोड़ा सेव हो सके। बट डेफिनेशन क्वेश्चन जो हमारा एग्जाम पेपर में क्वेश्चन जो आएगा वो इस टाइप से बन के आएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, फिर ये, फिर उसके बाद अक्षर के बीच, बीच में मध्य भाग बोल रहा है, ये बीच मध्य भाग है, एवरेज औसत। क्वेश्चन देख लेते हैं। लेफ्ट मतलब बाएं,
बाएं का 3 और बाएं का 3, बाएं का 17th नहीं 15th कर लो आप, 15th, इसको 15th कर लो। तो इसको आप अगर 8 करोगे वही काम कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, आज लगता है इसी से करना पड़ेगा। 15th इंट, अगर इसको हम 8 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 18 अब नंबर ऑफ सम, इसका कितना हाफ करना है मुझे। हाफ क्यों करना, चूंकि एवरेज निकालना, और 9th किस पर आता है, आई पर आता है। तो आपका आई थिंक आंसर हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर कितना 3। इसमें भी हम पूरा क्वेश्चन पेपर की डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में। दाएं के तीसरा और दाएं से 11, अगर इसको 8 कर दूं 14, कितना आ जाएगा 7। अब ये हमारे यहाँ तो हमें क्या था लेफ्ट से, तो हम ये यहाँ से तो बता सकते थे लेफ्ट साइड से कितना आई 9th में नंबर आ। अब इस वाले क्वेश्चन में आर से मतलब दाएं से पूछा गया है। अब दाएं मतलब राइट साइड से। अब हमें बताना z/x, इस साइड से हमें बताना 7th। अब 7th निकालने के लिए हमने कल आपको ट्रिक बताई थी कि जब राइट वाले होता है तो उसको कैसे निकालते हैं। उसी माध्यम से फिर हम क्वेश्चन पर निकाल लेंगे। मैंने कल क्या बताया था कि 27 माइनस 26 तो लेटर होते हैं, उसमें एक 8 करके -7, कितना आ जाएगा 20 आ गया। तो अब 20 पे कौन सा लेटर आएगा, अब आप इसको मैंने आपको बता रखा है टी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अभी मिडवे का यही डेफिनेशन यही रहेगी, मिडवे का क्वेश्चन है। आई थिंक गैस नहीं काम करेगा। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दाएं से 4 और बाएं से 11th नहीं 16th कर लो। तो इसको 8 करोगे 20, जो मैंने अभी बताया था, दो संख्याओं का सम अपॉन नंबर्स का सम। कितना नंबर है 1 2, कितना आ गया आपका 10th। अब ये किस साइड से आया, राइट साइड से। अब राइट साइड से निकालने के लिए आपको मैंने बताया था क्या, राइट साइड से अभी मैंने बताया ना ये वाला, तो इसी हिसाब से इसका भी निकाल दो आप। 27 माइनस 10 कितना आ जाएगा 17th पे क्या आते हैं, क्यू आते हैं। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप से कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, टाइप नंबर 2 बोल देते हैं इसको। अभी मैंने क्या किया था, मिडवे की टाइप 1 की थी मैंने, अभी ये टाइप कौन सी है 2।
आई थिंक चल जा मेरे भाई, नहीं चलने वाला आज ये। चलो दूसरे पेन से यूज कर रहे हैं हम, मिडवे। अभी तक क्या आता था कि जो दो इस वाली टाइप में क्या है, चलो पहले मैं क्वेश्चन लिख के दे देता हूँ, उसके बाद आपको समझाएंगे कि L3 नहीं L4 और ये वाला 20, तो इसको आप 8 करोगे 24, इसको भाग 2 करोगे, कितना है 12, 12 पे कितना आता है L, ट्वेल्व पे कितना आता है L, सॉरी ये टाइप सेकेंड नहीं, ये सी टाइप चल रही, सॉरी माई मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर कितना कर लिया था मैंने, इसमें देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन नंबर, ये फिफ्थ था हमारा, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है ये हमारा, ज्यादा छेड़ो मत नहीं तो पता चले ये भी बंद हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 6 में क्या है, दाएं से, सॉरी बाएं से, यार क्वेश्चन है ये L3 L6, अब इनका मिडवे निकालना है। अब इनको जब आप 8 करोगे तो आप देखोगे कि इसमें 8 करने पर 9 आ रहा, और अगर इसमें भाग दे रहे हैं 2 से तो 4.5 आ रहा। अब इस वाले क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे, सिंपल सा है, कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल सा है। तो हम इस प्रकार वाले क्वेश्चन को किस टाइप से निकालेंगे, इसको बहुत सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन को बहुत सिंपल तरीके से हम निकाल सकते हैं। जब इस प्रकार अगर आ जाए, कोई एडजस्टमेंट ना बने, जब कोई हमारा एग्जैक्ट नंबर ना आए, पॉइंटों में जब नंबर आना स्टार्ट हो जाए, तो एक बार इसको प्लस कर दो, 8 को एक बार प्लस कर, ये जैसे 9th आया था आपको, इसको एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो। प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 10, तो आपका 5 कितना पर आता है, ई पर आता है। अगर यही एक बार इसको माइनस कर दो, 9 को 8 में लेके जाओगे, माइनस करने पर 8 बचेगा ना आपका। इसको मैंने जैसे ये 9 था, इसमें एक बार 8 कर दिया तो कितना आया 10, एक बार निगेटिव कर दिया, घटा दिया तो कितना आया 8, तो यही मैं 8 इधर लिख के 4 कितना होता है डी, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक और क्वेश्चन इसी टाइप में आता है, उसको भी एक बार हम कर लेते हैं, फिर आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन देखते हैं चलता है पेन या नहीं, ओके पेन चल गया, तो चलो इसे यूज करते हैं। क्वेश्चन होता है जब हमारा एग्जैक्ट नंबर ना आए, सॉरी L से 7, राइट से मतलब बाएं से, दाएं से, बाएं के 7 और दाएं से 2 के मध्य नंबर निकालो, तो कितना आया 9। अब इनको अगर इसको एक दूसरा जो मैंने अभी आपको करा के मतलब
क्वेश्चन कराया, जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराया ये वाला, इसमें मैंने क्या बताया कि एक बार प्लस कर दो और एक बार माइनस करके अपना आंसर, 2 आंसर आएंगे, इसको जो एक ऑप्शन में उस हिसाब से आप टिक लगा सकते हो। ठीक है, इसमें क्या कंडीशन थी, इसमें बाएं बाएं दोनों है, बाएं बाएं दोनों, जब आप ये वाली कंडीशन लगा सकते हो, ये वाली। अगर आपके पास अगर आपके पास इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए, ये आपका है, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए, एक लेफ्ट साइड, एक लेफ्ट है और एक राइट है, तो इसको बदलने, इसको सबसे अच्छा तरीका है कि राइट वालों को हम बदल लेते हैं। राइट वालों को कैसे बदलते हैं, ये हमारा बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। इसको हम कैसे बदलेंगे, राइट को लेफ्ट में, राइट को क्या करो आप लेफ्ट में बदल लो। लेफ्ट में बदलने के लिए 27 माइनस 2 कितना आएगा, 25। 25 आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा 25 आ गया। ओके, अब कितना आया, लेफ्ट को हमने, सॉरी राइट को हमने बदल दिया, राइट को बदला हमने लेफ्ट में, तो कितना आया 25। अब इसको ऐड कर दो, कितना आएगा 32। 32 आएगा, इसको 2 से भाग दे दो, कितना आएगा 16। 16 अक्षर मैंने आपको बता रखा है कौन सा आता है, ही। तो यही आपका आंसर है। इन दोनों क्वेश्चनों में सिर्फ इतना ही अंतर है कि जहां पर लेफ्ट और राइट दोनों दिए जाएं, तो आज तो ये वाला ट्रिक आपका काम कर जाएगा। और जहां सिर्फ राइट दिया हो, राइट दिया हो, लेफ्ट दिया और फिर हैंग हो गया, सेट। चलो कोई बात नहीं, आज मेरा काम नहीं कर रहा। जहां लेफ्ट राइट एक साथ दिया हो या फिर राइट लेफ्ट एक साथ दिया गया हो, यहाँ पर तो ये वाला ट्रिक काम कर जाएगा। राइट वाले को लेफ्ट में बदल दो। अगर राइट दिया हो और लेफ्ट दिया हो, तो वहां पर आप अगर पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में अगर आंसर आ रहा, तो अगर मध्य का पूछ के पॉइंट में आंसर आ रहा, तो ये वाला ट्रिक करेगा। यही सेम इसमें, इस वाले में एक बार प्लस कर दो और एक बार माइनस कर दो, आपका आंसर बहुत इजीली तरीके से निकल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक मुझे 1 मिनट के लिए रोकना पड़ेगा। अब हमारी नेक्स्ट टाइप आ गई। नेक्स्ट टाइप के, इसका नाम है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। क्या लिख लेते हैं, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। इस वाले सेक्शन से जो ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन जो आपका है बैंक का, तो भाई साहब कभी कभी तो 5 क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं, सीधा इसी वाली सीरीज से 5 क्वेश्चन। अब इसको करने का तरीका कैसे होते हैं, पहला तो सबसे पहले ये जो आपको सीरीज है, ये जो कुछ नंबर दे रखे हैं, ये आपको एग्जाम हॉल में एक तो गिवन होगी,
ना कि आप घर से रट के लेके जाओगे। सबसे पहली बात, ये एग्जाम हॉल में आपको गिवन होगी, ठीक है। और दूसरा, रटना नहीं है घर पर। दूसरा काम क्या करोगे, इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इस वाली सीरीज को अब पहले काउंट कर लो कितने टोटल नंबर हैं। तो आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 1 2 3 4 टोटल कितने हमारे पास है, 24 है। तो 24 के लिए हम इनमें 5-5 का पहले तो हम कट लगा लेते हैं अपनी सहूलियत के लिए। 1 2 3 4 और एक आपका 5 है, तो यहाँ पर कलर पेन का चेंज कर देते हैं। 5 1 2 3 4 5 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4। अब हमने इसमें क्वेश्चन को करने का ट्रिक होता है, क्योंकि आप जब पूरे को काउंट करोगे, ऐसा क्या है, जब अभी हम क्वेश्चन देंगे तो आपको लगेगा बहुत इजी था। अगर आप अलग ऐसा नहीं करोगे तो काउंट करने में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगे। तो इसको लिख लेते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू 5 नंबर पर, W 10 नंबर, X 15th, F 20। अब हमारे जो क्वेश्चन होंगे उसको आप बहुत इजीली तरीके से, ये हमारा जो सीरीज मिलके बनती है, किससे बनती है, मिलके बनती है, लेटर होते हैं, सिंबल होते हैं और नंबर होते हैं। जो हमारा ये जो सीरीज है इसमें लेटर भी होते हैं, सिंबल भी होते हैं और नंबर भी होते हैं। तो हम क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हम लिख लेते हैं किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो जो अभी तक हम करते हैं उसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं। बाएं से सभी लोग लिख लें, बाएं से 10th के दाएं 3 पूछा गया। तो हिंदी वाली स्थिति में मैंने आपको बताया था, फर्स्ट होता है बाएं से, लेफ्ट से दाएं, राइट से 3। तो इसको हम मिडवे के माध्यम से ही निकाल पाएंगे। इसको 8 करेंगे तो 13th लेटर हमें पूछा गया, 13th लेटर। तो 13 लेटर निकालने के लिए 13th लेटर तो हम काउंट कर लें, जो मैंने यहाँ पर नंबर लिखाए थे। अब आपको समझ में आएगा कि क्यों मैंने वो नंबर लिखाए थे आपको। अब हम काउंट कर लें तो इजीली तरीके से हम बता सकते हैं 13 पे क्या आएगा। नहीं तो आप 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से। अब 10 तक W आता है, तो 11 12 13, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 8। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डेफिनेशन वही होगी, बस आगे पीछे हो जाएगा। बाएं से, या फिर इंग्लिश में लिख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो आपका स्पेस टाइम बच जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाएं से 15th के बाएं 4th के बाएं 4th। यहाँ पर हमारा जो पिछली क्लासों में जो मैंने बताया था प्लस माइनस वाला फॉर्मूला लागू होगा। तो ये बायां बायां 2 बार आया, तो इसके कारण इसको घटा दो, जो मैंने पिछली क्लासों में बता रखा है। तो 10वां अक्षर कौन सा, 10वां अक्षर आप बता दो कि डब्ल्यू है। कितना इजी हो गया इससे बताने, नहीं तो आप काउंट करते पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम पूरी डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, हाफ डेफिनेशन लिखेंगे, और उससे इस बाएं से 10 में के बाय 3, वही मैंने जो आपको बताया था 7th आएगा। 7th ये किस साइड से आया, राइट से 7th आया, ना कि लेफ्ट से 7th है। तो इसको राइट से 7th निकालने के लिए वही 24 टोटल लेटर थे, इसमें एक ऐड कर दो और उसमें से घटा दो, 24 माइनस 27, नहीं सॉरी, हाँ ठीक है, 24 माइनस 27, सॉरी 25 माइनस, तो 18th। अब हमें कहाँ से पता लगाना 18th का 18वां अक्षर कौन सा है। तो हम सीरीज में चलते हैं, अपनी जो सीरीज थी। ओह माय गॉड, ये क्या कर दिया मैंने। R5 था, W10 था, सॉरी 1 2 3 4 5, X आपका 15 था, X आपका 15 हो गया, W 5th हो गया, R5 हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, माई मिस्टेक, सॉरी। आपको सही से दिख नहीं रहा होगा तो हम दिखा देते हैं। और आपका ये था कितने पर आ गया, 1 2 3 4 5, F आया था 20 पे। और जो हमारा क्वेश्चन था उसको यहीं पर कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था कि दाएं से 10वां के दाएं तीसरा, तो 7th आएगा, इसको घटाने के बाद 7th आएगा, तो कितने में से माइनस करोगे, मैंने अभी आपको बताया 27, क्योंकि टोटल लेटर कितने हैं 24, तो इसमें एक प्लस करके आप इसको घटा सकते हो। ओके, तो कितना आएगा 18th। ये किस साइड से आया, लेफ्ट साइड से, क्योंकि हमने राइट को लेफ्ट में बदला है। ये राइट से हमारा क्वेश्चन पूछा तो लेफ्ट में हमने बदल दिया, तो हम इजीली तरीके से बता देंगे कौन सा आ रहा। तो 15 तो आपके यहाँ तक आ गए, ठीक है। अब 15 16 17 18, 16 17 18, अब 18 पे कौन सा आया हमारा आंसर, 9th। बहुत इजी है चैप्टर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दाएं से 12
बाएं से 8, अब हमारा जुड़ जाएगा 12 20। अब किस साइड से पूछ रहा है आपको? राइट साइड से हमारा पूछा क्वेश्चन। कहाँ से? राइट साइड से क्वेश्चन पूछा गया कि इस साइड से आप बताओ कि 20 लेटर कौन सा आएगा, जो 20 नंबर पर लेटर कौन सा आएगा, तो हम बता देंगे। तो सबसे इजीली तरीका है कि इजी तरीके से बताने के लिए तो इसको पहले लेफ्ट में चेंज कर लो। लेफ्ट में चेंज करने के लिए 25 माइनस 5, 25 माइनस 5 नहीं सॉरी 25 माइनस 20, इसको जब आप घटाओगे तो 5 बचेगा। 25 में से 20 गया, 5 आएगा। और 5 आपको मैंने यहाँ पर इसीलिए मैंने आपको लिखा था कि जिससे आप इजीली तरीके से बता सकते हो कि नहीं तो आप यहाँ पर अभी काउंट करते हो 1 2 3 4 5 तो बोलते। अब मैंने ये आपको पहले लिख दिया अलग से क्वेश्चन। आप भी इसी टाइप से क्वेश्चन लिखना, जो एग्जाम हॉल में जब एग्जाम करोगे या घर में प्रैक्टिस करोगे तो पहले इस टाइप से छांट लेना, तभी आप बहुत जल्दी क्वेश्चन का आंसर निकाल पाओगे। तो 5 कितना है? आर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं? अब मान लो इसी को अभी तक मैंने क्या किया था, सिंपल से क्वेश्चन। अब इसी का टाइप सेकंड जो हम अभी तक मैंने पढ़ा था, इस वाले क्वेश्चन की टाइप बनती, टाइप बन पड़ी। अब हम पढ़ेंगे टाइप सेकंड इसी वाले क्वेश्चन के। और क्या टाइप सेकंड में क्या क्वेश्चन क्या है? मिडवे निकालने के लिए, मिडवे आपको बताना होगा। तो मिडवे निकालने के लिए सिंपल से चलो देख लेते हैं कैसे निकालेंगे मिडवे। शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, पूरी डेफिनेशन नहीं लिखेंगे। बाएं से तीसरा, दाएं से चौथा। मिडवे निकालने के लिए मैंने आपको बताया था बाएं से तीसरा और दाएं से चौथा। आप इसको अगर 8 करोगे 4 7 आएगा। इसको अगर आप 8 करोगे तो 7 आएगा। आप इसके 2 से भाग दोगे तो पॉइंट में जाएगा। अब पॉइंट में मैंने आप पीछे क्वेश्चन कराए थे पॉइंट से, पॉइंट वाले जिसमें पॉइंट आ रहा था, तो कैसे क्वेश्चन निकालते हैं उसको। आप सबसे पहले ये चेक करो इसमें लेफ्ट लेफ्ट है और राइट राइट है। अगर दोनों होंगे तो एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस करके आप अपना आंसर निकाल लो। और सेकंड मैंने क्या बोला था आपको कि ये चेक करो कि एक लेफ्ट है एक राइट है क्या। तो आपने चेक किया कि एक लेफ्ट है और एक राइट है, तो राइट वाले को हम आसानी से लेफ्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए वही 27 माइनस 4 कितना आ जाएगा? 23। 23 आपका 27 माइनस 4 27 माइनस 4 आपका आ जाएगा 23। नहीं, मैं यहाँ पर यहाँ पर एक मिस्टेक करा था, क्योंकि यहाँ पर टोटल लेटर कितने हैं हमारे? टोटल लेटर 25 है, तो हम 25 में से माइनस करेंगे, ना कि 27 में से। सॉरी, दोबारा से लिख देता हूँ पूरा सही से क्लियर। 25 माइनस 4 तो कितना आ जाएगा? 21। अब हमारा लेफ्ट 21 आ गया और ये वाला लेफ्ट अगर हमारा 21 आ गया ये वाला,
और आपका एक लेफ्ट ऑलरेडी था, A3 24, तो टोटल 24 नंबर। अब 24 नंबर पर कौन सा आप बता दो कि सीधे से जेड आएगा, लेफ्ट साइड से हमें जेड पूछा गया है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉरी, मिडवे का टाइप अभी हम मिडवे ही करेंगे। नोट डाउन करो सेकंड क्वेश्चन। एल बाया 4, बाया 4, फिर बाया 4, 22। मिडवे निकाल लिया है ना। 11th, अब इसका 11th कितना आएगा? आप बोलोगे 22 कहाँ से आ गया? 4 और 18 कितना होता है? 22, और इसका सम 2, इन दोनों का सम किया तो 22 आ गया, और इससे 2 से भाग दिया तो 11 आ गया। क्योंकि दो संख्या है ना, 1 2, मिडवे में जितनी संख्या होती उसका एवरेज निकालने के लिए उतने से भाग देना पड़ता है। तो इसको काट दो आप, 2 2, मतलब 11th आएगा। अब इस वाली सीरीज में आपको 11th बताना है कौन सा अक्षर आ रहा है, ना कि आप अल्फाबेट सीरीज में 11th सॉरी के लिख के चले आओ। के नहीं लिखा जाएगा, इसमें लिखा जाएगा आपका इस वाली सीरीज के हिसाब से। 10th तक तो हमारा W है, उसके आगे J आएगा, तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगी, J आंसर आप लिख दोगे। आई होप मिडवे के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं टाइप थर्ड। क्वेश्चन आपका यही रहेगा, और इसी की टाइप थर्ड पे चलते हैं। ये हमने टाइप 1 पढ़ा था, और टाइप थर्ड पढ़ते हैं। टाइप थर्ड में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं वो भी हम देख लेते हैं। बहुत इजी है, ये वाला चैप्टर तो बहुत इजी है। टाइप थर्ड क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। क्या है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करें, या फिर रिक्त नहीं सॉरी पूर्ति करना। रिक्त स्थान यहाँ पर कर लो आप, रिक्त स्थान की पूर्ति करना। किस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है? क्वेश्चन ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया, तो लिख लेते हैं ई जी जे एन, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क दे देगा। ये आपको क्वेश्चन मार्क मिलते ही अब आप बता दोगे कि इस वाले क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। अगर आपको इनकी नंबरिंग पता होगी तो आप बहुत जल्दी से आंसर दे दोगे। 5 आ गया, 7 आ गया, 10 आ गया, 10 आ गया, 14th आ गया। अब इनको आप नंबरिंग कर, सबसे पहले आपने क्या काम किया, नंबरिंग कर दी। नंबरिंग करने के बाद इनका सीक्वेंस देखो किस सीक्वेंस में दे रखे हैं, मल्टीप्लाई में ऐड हो रहा है, या फिर प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, या क्या हो रहा है। तो आपने यहाँ से आगे +2 किया, यहाँ से आगे
+3 किया। अब आप यहाँ से यहाँ गए तो +4 किया। अब जब नेक्स्ट चलोगे तो ये आपने एक सीक्वेंस देखी कि हर बार में एक प्लस करते जा रहे हैं। इसमें +1 किया, आपने यहाँ से यहाँ तक जाने में +1 कर दिया, और फिर आपने यहाँ से यहाँ तक जाने में +1 कर दिया। अब यहाँ से प्लस जो नंबर था उसमें एक नंबर जोड़कर आगे लिख दिया। अब इसी नंबर पे जो नंबर है उसको +1 करके आगे लिख दो। कितना 14 था, +5 कितना लिखा जाएगा 19। और 19 आपको पता ही होगा 19 में क्या आता है। ये आपका आंसर हो गया। बहुत इजीली तरीके से इसी में ओड वन आउट के क्वेश्चन आते हैं। कौन से क्वेश्चन आते हैं? ओड वन आउट के। आई थिंक पूरा ले लूं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ओड वन आउट का। जैसे इसमें बोल दिया था कि टाइप आप 4 लिख लो। टाइप 4 आपकी है ओड वन आउट। विषम छाटिए। क्या छाटना है? विषम छाटना है। तो विषम छाटने के लिए क्वेश्चन दे रखा होता है, उसी में ही से आंसर आपको विषम छाटना पड़ेगा। जैसे विषम कैसे छाटेंगे इसको हम देख लेते हैं। $52 है, एट द रेट है 52 एट द रेट। ये हमारा ऑप्शन ए, ये हमारा ऑप्शन ए ले लो। से ऑप्शन बी ले लो। 7 हैज 8। ऑप्शन सी ले लो। ये आपका डॉलर हो गया 8 एस है, और आपका ऑप्शन डी है के क्यू के। नहीं सॉरी, इसको आप चेंज कर लो यार। इसको आप लिख लो क्यू के वी। अब आप ये इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही ये सिंपल होते हैं, बट जब कभी आ जाते हैं तो सीधा आंख बंद करके क्या इसमें देखना है, सीक्वेंस देखना है। सीक्वेंस में क्या देखना है कि विषम छांटो, मतलब इन जो ये ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से ये अलग कौन सा है। 3 क्वेश्चन, 3 जो ऑप्शन होंगे वो सेम होंगे, एक ऑप्शन होगा जो सबसे अलग होगा। आपने यहाँ पर देखा 52 एट द रेट, यहाँ पर देखा 52 एट द रेट, सेम, और फिर यूं जाते हैं। आपने देखा कि 7 हैज, फिर यूं चले, सेम है। और इसमें आपने देखा कि ये सेम वैसे उठा के रख दिया। फिर उसके बाद आपने देखा क्यू के, फिर ये फिर इधर आ गए। इस वाले को हम पीछे लिख देते हैं इस टाइप से। इस वाले को इनके पीछे हमने ऑप्शन में लिख दिया था। अब हमारा कौन सा हटके था, थोड़ा यही हटके था। इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं। अब ये क्वेश्चन इसी टाइप में और बचा, फिर इसके बाद क्लास एंड करेंगे। पहले इसे इरेज कर लेते हैं।
ओके, तो हम क्वेश्चन क्या आएगा, टाइप 5 है। इस वाले जो अल्फा न्यूमेरिकल था उसमें टाइप 5 है, न्यूमेरिक है। तो हम टाइप 5 में चलते हैं। तो क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, तो एक बार हम लिखेंगे नहीं, हम बोल देते हैं, तो आप लिख लेना, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर, पहले क्या पूछ दिया, ठीक पहले एक लेटर आएगा और ठीक बाद एक नंबर आएगा। जो सिंबल दे रखे हैं, सिंबल जो दे रखे हैं, इनके ठीक पहले एक तो लेटर आएगा और एक नंबर आएगा। क्वेश्चन है, अब आपके ऑप्शन दे दिया जाए। ऑप्शन कुछ इस टाइप से दिया गया। ऑप्शन सॉरी, इसमें आपको क्या पता लगाना था मैं, कि एक जो सिंबल दे रखा उनके पीछे ये पता लगाओ आप कि कितने ऐसे अक्षर हैं, जो अक्षर हैं, लेटर हैं, वो सिंबल से पहले हैं, और कितने नंबर ऐसे हैं जो सिंबल के बाद हैं। जैसे देख लेते हैं, एक ये सिंबल है, दो लेटर है और नंबर है, सिंबल है। ये वाला नहीं बनेगा क्योंकि इसमें लेटर पहले, नंबर पहले आ जा रहा, नंबर पहले आ गए, तो इसलिए ये हमारा नहीं बनेगा। ये वाला दो, ये कितना हो गया, 1 2, ये 3, और उसके बाद ये पॉइंट है, ये भी हमारा सिंबल है। ये जो पॉइंट है ये हमारा सिंबल है। तो सिंबल है तो इसलिए हमारा कितना बन गया, 4। तो ऐसे कितने थे, 4 नंबर ऐसे हैं जो जिनसे पहले एक लेटर आ रहा सिंबल से पहले और जिनके बाद में एक नंबर आ रहा। तो आई थिंक ये वाला भी आपको टाइप पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, द एंड। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, रीजनिंग की टाइप मतलब पार्ट 4 के। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अपने हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि जितना आप ज्ञान को बांटोगे उतना ही बढ़ता है, ना कि अपने पास ज्ञान को रखें। तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड नमस्कार, गुड नाइट।